जो लोग अभी इस टाइम तक ये वीडियो देख रहे हैं, ये बात सिर्फ उन्हीं को पता चलेगी जो लोग छोड़ के जा चुके हैं, वो चीज़ नहीं जान पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मेरी वीडियोज़ है वो पूरी देखा करो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आदित्य ठाकुर फिटनेस में। और आज बात करेंगे सुपर ड्रॉल के बारे में। तो सुपर ड्रॉल क्या होता है, कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सुपर ड्रॉल किस लिए यूज़ किया जाता है और ये बेसिकली होता क्या है। ये एक ऐसा एनाबॉलिक कंपाउंड है, एनाबॉलिक स्टेरॉयड है जिसको आप बोल सकते हो, जो कि मेनली गेनिंग में यूज़ किया जाता है। अब ये इसके बारे में कुछ खास चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, वो खास चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है। तो आज बात करते हैं सुपर ड्रॉल। सुपर ड्रॉल कंपाउंड मेस्टेरोन कंपाउंड का एक, आप कह सकते हो, डिस्टॉर्टेड फॉर्म है एक, क्योंकि उसके कंपाउंड में 17th प्लेस पर कार्बन अटैच करने पर, केमिकल उसके कंपाउंड में, केमिकल स्ट्रक्चर में 17th प्लेस पर कार्बन अटैच करने पर वो एक ओरल बन जाता है। लेकिन जब ऐसा किया जाता है तो कुछ चीज़ें बहुत बदल जाती हैं, जैसे कि मेस्टेरोन एक कटिंग का कंपाउंड है, लेकिन जबकि सुपर ड्रॉल एक बल्किंग कंपाउंड माना जाता है। तो काफ़ी चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है। जब हम कोई भी चीज़ का चेंजेस करते हैं किसी कंपाउंड में, तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो चेंज हो जाती है। तो अब सुपर ड्रॉल क्या काम करता है। सुपर ड्रॉल बेसिकली, पहली बात तो ये बात कर लेते हैं कि है क्या। डीएसटी डेरिवेटिव है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मेस्टेरोन भी डीएसटी डेरिवेटिव है। तो स्टेरॉयड मेनली 3 प्रकार के होते हैं, उसमें जो डीएसटी डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं ये उसके कैटेगरी में फॉल होता है। अब डीएसटी डेरिवेटिव है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये एरोमेटाइज नहीं होता। इसका मतलब है कि इसका कन्वर्जन एस्ट्रोजन में नहीं होता, यानी इससे जो भी आप गेन करते हो वो लीन गेन होता है और उसमें वाटर गेन नहीं होता। लेकिन फिर भी होता क्या है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि एस्ट्रोजन में कन्वर्ट ना होने के बावजूद वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। तो कुछ हद तक आप कह सकते हो कि ये ऐसा काम ये भी करता है। हालांकि इस काम में एनाड्रॉल ज़्यादा अच्छा है, एनाड्रॉल ज़्यादा ये काम करता है, ये काम ज़्यादा करता है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं कह सकते हम लोग जब हम लोग कटिंग कर रहे हो। लेकिन बल्किंग में तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सुपर ड्रॉल का मेन काम है स्ट्रेंथ देना, और ये एक स्ट्रेंथ एनाबॉलिक कंपाउंड है। ये बेसिकली वेट लिफ्टिंग में यूज़ होता है, बॉडी बिल्डिंग में यूज़ होता है, जो मैक्सिमम आप पीआर हिट करना चाहते हो बल्किंग सीजन में आप यूज़ करते हो। लेकिन काफ़ी कम टाइम के लिए इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये लिवर टॉक्सिक है। अब कोई भी कंपाउंड जो कि ओरल है वो लिवर टॉक्सिक है, ये साफ सी बात है, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो भी आप ले रहे हो वो ओरल जो है वो कम सेफ होते हैं बजाय इंजेक्टेबल के, क्योंकि ओरल जो है वो लिवर से पास होता है पहली बार में, और फिर एक बार वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ठीक है। तो ब्लड स्ट्रीम में जब फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है तो लिवर का भी काम होता है, तो वहाँ दोबारा वो प्रोसेस होता है। इस तरीके से वो आपके लिवर को 2 बार हिट करता है सुपर ड्रॉल। खैर, अब इसकी डोज़ क्या होती है और इसका रिज़ल्ट क्या होते हैं। इसकी जो नॉर्मल डोज़ होती है वो 10 mg की डोज़ होती है, जो बेसिक एक डोज़ है जिससे स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि आप ये देखोगे कि एनाड्रॉल, जिसके ऊपर इसका नाम पड़ा है सुपर एनाड्रॉल, सुपर ड्रॉल कैसे बना है, सुपर एनाड्रॉल, यानी सुपर प्लस एनाड्रॉल का सुपर फॉर्म। लेकिन ऐसा है नहीं, कि ऐसा मत सोचना कि इसका ये मतलब है कि एनाड्रॉल से बहुत ज़्यादा रिजल्ट आते होंगे सुपर ड्रॉल में, इसलिए इसका नाम है सुपर ड्रॉल, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ लोगों को एनाड्रॉल से नहीं वो किक मिल पाती, कुछ लोगों की बॉडी पे रिस्पॉन्स नहीं करती तो वो सुपर ड्रॉल पे करती है। कुछ लोगों की बॉडी एनाड्रॉल बहुत अच्छी रिस्पॉन्स करती है, कुछ लोग एनाड्रॉल पे ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ लोग सुपर ड्रॉल पे ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की बॉडी के ऊपर, ठीक। तो सुपर ड्रॉल 10 mg में स्टार्ट कर सकते हो, जो मैक्सिमम डोज उसके पीछे वो 20 mg तक बहुत है। तो 10 to 20 mg की जो डोज़ है पर डे की, वो डोज़ इनफ है 4 to 6 वीक के लिए। और ये डोज़ 4 to 6 वीक के अंदर अंदर, यानी 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। और ट्रांसफॉर्म कर देता है इन द सेंस, जब आप कोई बेस कंपाउंड यूज़ कर रहे हो तब। ऐसा नहीं है कि आप इसका यूज़ करोगे तो ही आप ट्रांसफॉर्म हो गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपकी डाइट परफेक्ट होनी चाहिए, और परफेक्ट इन द सेंस कि एनाबॉलिक में वो परफेक्ट का मतलब भी दूसरा हो जाता है। और आपका बेस कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो बेस कंपाउंड, बेस एनाबॉलिक कंपाउंड क्या है आपका। यदि आपका बेस एनाबॉलिक कंपाउंड अच्छा नहीं है तो उसके ऊपर आप जो ये कुछ पिक कर रहे हो, जो ये चीज़ें यूज़ कर रहे हो, वो उतनी बढ़िया काम नहीं कर पाएंगे। तो बेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेस बनाना पड़ता है, हर साइकिल का अलग अलग बेस होता है। तो यदि आपको साइकिलिंग करनी है, आपको इस चीज़ को जानना है और इस चीज़ को गेन करना है, या बॉडी बिल्डिंग करनी है, या आपको सिर्फ ट्रेनर बनना है, आपको कुछ भी यदि करना है, तो आप इस चीज़ के लिए अलग अलग जो मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे बात करोगे मैं आपको रिप्लाई करूँगा, और आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो, ट्रेनर बनने की ट्रेनिंग भी ले सकते हो, और आप चाहो तो बॉडी बिल्डर बनने की ट्रेनिंग, जो कि मोस्टली लोग लेते हैं, ठीक है।
साइकिल करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, तो आप वहाँ पर ले सकते हो, मुझको इंस्टाग्राम में बता सकते हो। चलो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं कि यदि ऐसा कोई कंपाउंड को यूज़ कर रहा है तो वो लिवर को कैसे प्रोटेक्ट करे। तो लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हकीकत बात ये है कि लिवर को, पहली बात तो आपका लिवर खुद में हेल्दी होना चाहिए, तब आप उस लिवर के साथ कुछ चीज़ चालू कर सकते हो। दूसरी बात एक ये है कि आपको कुछ चीज़ें जो इनमें बहुत हैवी लेवल का फैट होता है वो चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। फैट इन द सेंस ऐसा फैट जो आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है, वो आपकी फैट लिवर में स्टोर होता है, तो वो फैटी लिवर डिजीज़ हो सकती है, इसको NFAFLD बोलते हैं, ठीक है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो इससे यदि आपका लिवर बचा हुआ है, यदि आपको ऐसी चीज़ें नहीं है तो बेटर है, यदि आपको ऐसी चीज़ें हैं तो बेटर है कि आप पहले कटिंग करो, क्योंकि आपकी जब बॉडी फैट लूज़ होती है तो आप अपने लिवर का भी फैट लूज़ करते हो। यदि आप एक टाइम लिमिट के बाद अपने बॉडी फैट लूज़ करते हो लिवर के बाद में, तो वो लिवर से भी फैट लूज़ होता है और लिवर भी आपका लीन हो सकता है, ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक। इसके ऊपर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कई लोगों को होती है। तो इसके बाद दूसरी एक चीज़ है कि उस दौरान, जिस दौरान ये चीज़ें हो रही है, आप अवॉइड करो अल्कोहल का कंजम्पशन वगैरह, ये सब चीज़ें आप अवॉइड करो, क्योंकि यदि आप ये सब चीज़ें चलेंगी तो साफ सी बात है रिजल्ट उस लेवल के नहीं आएंगे, और उस लेवल के रिजल्ट आपको नहीं आएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और तीसरी बात है कि कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो ना, तो उसके साथ साथ आपका जो प्रोटीन इंटेक है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि बिना उसके आप उस ओरल कंपाउंड, खासकर ओरल कंपाउंड का पूरा यूज़ नहीं ले सकते हो, पूरा फ़ायदा नहीं ले सकते हो। अच्छा, चलो ये बात हो गई। अब चूंकि DHT डेरिवेटिव है तो आप फोर्स ये हेयर लॉस की वजह बन सकता है कुछ लोगों में, ऐसा नहीं है कि बहुत हेयर फॉल इससे होता भी हो, लेकिन ये ऐसा है कि हो भी सकता है, ऐसा हो सकता है उन लोग के साथ जो हेयर प्रोन है, ठीक है, जिनका हेयर लॉस के प्रोन है वो, उनके साथ ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज यदि आपके हेयर नहीं झड़ते हैं, नॉर्मली नहीं झड़ते हैं, तो चांसेस है कि वो नहीं झड़ेंगे, ठीक। चलो, तो बेस कंपाउंड क्या रखना चाहिए, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है बेस कंपाउंड, डिपेंड करता है आपकी प्रीवियस साइकिल हिस्ट्री पर, लेकिन फिर भी एटलीस्ट बेस कंपाउंड में यदि आप बल्कि कर रहे हो तो टेस्टोस्टेरोन आपका बेस कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है, बेस कंपाउंड आपका टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, अब एक इसके बारे में और खास बात बताते हैं, जो लोग अभी इस टाइम तक ये वीडियो देख रहे हैं, ये बात सिर्फ उन्हीं को पता चलेगी, जो लोग छोड़ के जा चुके हैं वो चीज़ नहीं जान पाएंगे, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मेरी वीडियोज़ है वो पूरी देखा करो। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा ये कह लो कि ये ओवर द काउंटर बिकता था, यूएस की बात है, यूएस में भी ओवर द काउंटर बिकता था, इसको एज ए स्टूडेंट कंसिडर नहीं किया जा सकता था, इसको ओवर द काउंटर 2005-2006 तक बिकता रहा। उसके बाद FDA का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया, तो गवर्नमेंट ने इसको फिर डिसकंटिन्यू कर दिया। उसके बाद फिर ये चीज़ें जो फार्मास्यूटिकल ग्रेड का मिलता था, जो फार्मा कंपनीज बनाती थी, उन्होंने बनाना बंद कर दिया, तो उसके बाद अब ये मिलता है वो आपको अंडरग्राउंड लैब का मिलता है। वेट लिफ्टिंग में ये बहुत, मतलब ये और एनाड्रॉल जो हो गया ना, ये मान के चलो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देने वाला काम करते हैं, और इतनी जल्दी काम करता है, जैसे आपने यूज़ किया 1-2 घंटे पहले तो उसका असर आपको होने लगता है, आप जाकर वो काम कर सकते हो वेट लिफ्टिंग वाला। लेकिन ये चीज़ आपकी एक कोर स्ट्रेंथ बिल्ड करने का काम करता है, लेकिन कोर स्ट्रेंथ हमेशा नहीं आप मेंटेन कर सकते हो, हमेशा इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, तो कोई भी चीज़ जब आप डिसकंटिन्यू करते हो तो उसका इफेक्ट भी डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। खैर, तो ये हो गई सुपर ड्रायल के बारे में जो मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बताई जा सकती हैं, जो कि बात की जा सकती है, लेकिन वो सारी चीज़ें बेसिकली उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, वो उनको बताइए। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो चीज़ें कवर की है वो चीज़ें बहुत अच्छे से कवर की, लेकिन यदि आपको कुछ लगता है, कुछ स्पेशल चीज़ें जो आप जानना चाहते हो कि इसका ऐसे क्या होता है, वैसे इसकी पीसीटी क्या होती है, जैसे हम बात करते हैं इसकी पीसीटी क्या होगी, तो इसकी पीसीटी डिपेंड करती है कि आपका बेस कंपाउंड कौन सा है। यदि आपको ऐसा होता नहीं है, लेकिन बाई चांस सपोज करो कि यदि कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ यही यूज़ करता है, तो उसकी पीसीटी करने की उसको मोस्टली नीड ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये होगा ओरल है, जैसे आपने बंद किया 4 वीक्स के 6 वीक के बाद आपकी नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा, तो आपको पीसीटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 वीक्स यदि आप कोई चीज़ यूज़ करते हो जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड में है और वो भी ओरल है, तो आपका हार्मोन्स अपने आप वापस आ जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का सप्रेशन पूरा नहीं होता है। बट डिपेंड करता है कि आपका जो बेस कंपाउंड है वो क्या है। यदि बेस कंपाउंड आपका शॉर्ट ईस्टर था। अच्छा, इसका एक और बात है कि कटिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं। कटिंग में इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं कि जब आप काफ़ी लीन होते हो, बिल्कुल लीन होते हो, तो एक समस्या ये होती है कि आप फ्लैट भी होते हो, ठीक है, फ्लैट भी होते हो, मतलब जो राउंडनेस है, शोल्डर की जो राउंडनेस है, चेस्ट की फुलनेस है, वो चीज़ नहीं आ पाती। तो उस टाइम पर आप ऐसे कंपाउंड का यूज़ करते हो तो आपको फुलनेस आती है, ठीक है। इसको थोड़ी सी डोज आपके लिए बहुत होती है उस टाइम पे, जैसे कि 5 mg या 10 mg, वो बहुत हो पाती है। उसमें आपको क्या होता है, वो एक जो राउंडनेस है, जो राउंडनेस की कमी है, वो राउंडनेस कमी आपकी आ जाती है। और ये जो चीज़ है ये एनाड्रोल के साथ भी है, यही चीज़ सुपरड्रोल के साथ भी है, और कुछ कंपाउंड और डी बॉल के साथ ऐसा नहीं है। डी बॉल आपको वाटरी लुक देता है,
आपको कंडीशनिंग में वाटरी लुक नहीं चाहिए, ठीक है। और यदि आप स्टेज पे जा रहे हो तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यदि आप ऐसे भी अपने फ़ोटो शूट करवा रहे हो तो फ़ोटो शूट में भी आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए होती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करते हैं लोग कि इन चीज़ों से मोस्टली दूर रहते हैं, और जब यूज़ करते हैं तो बहुत ही माइनर डोज में यूज़ करते हैं, वो भी किसी के गाइडेंस के अंडर कि आपको इसकी नीड है भी कि नहीं है, तो आप कटिंग में इसका यूज़ कर सकते हो। इसका दूसरा एक फ़ायदा ये होता है, कटिंग में यूज़ करोगे तो ये आपके मसल को प्रिजर्व करता है और मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा फास्ट करता है, थोड़ा सा। इसका मतलब ये है कि आप थोड़ी ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हो, और यदि आप कैलोरीज खुद से बर्न कर चुके हो, ऑलरेडी बर्न कर चुके हो, तो आपकी मसल को वो प्रोटेक्ट रखता है, ठीक है। तो ये पूरा जो काम है वो एनाडोल का और सुपरडोल का दोनों का है। कुछ सिमिलरिटी, बहुत सारी सिमिलरिटीज दोनों में है, ठीक है। डिपेंड करता है किसको क्या यूज़। जो मिनिमम डोज मानी जाती है एनाडोल की वो 50 mg मानी जाती है, सुपरडोल की मिनिमम डोज 10 mg मानी जाती है, ठीक है। तो वो ज़्यादा रिवर टॉक्सिक है एक तरह से आप कह सकते हो सुपरडोल, क्योंकि यदि आप उसको 50 mg में यूज़ करते हो तो एनाडोल के बेसिस टू बेसिस कंपेयर कर लो तो उस कंडीशन पे तो सुपरडोल का रिजल्ट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि सुपरडोल mg टू mg बेसिस पे एनाडोल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी जो दोनों कंपाउंड है उनके साइड इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए उनकी जो डोजेज हैं वो अलग अलग यूज़ की जाती है, थोड़ा अलग अलग पर्पज़ के लिए। और बॉडी को यूज़ करते समय, साइकिल करते समय बॉडी बिल्डर्स एक्चुअली में यूज़ करते हैं अलग अलग कंपाउंड को, ये देखने के लिए कि उनकी बॉडी किस कंपाउंड पर कैसा रिएक्ट करती है। और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, देखो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड का कॉम्बिनेशन है जो यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एक बार किसी ने टेस्ट डेका यूज़ किया और उसके साथ उसने एनाडोल यूज़ किया, एक बार टेस्ट डेका यूज़ किया और उसके साथ उसने डीबॉल यूज़ किया, एक बार टेस्ट डेका यूज़ किया, या डेका यूज़ नहीं किया, टेस्ट यूज़ किया, सुपरड्रॉल यूज़ किया, तो यहाँ टेस्ट ट्रेन सुपरड्रॉल, टेस्ट डेका और दूसरा कोई कंपाउंड मेस्ट्रॉन। तो इस तरीके से कंपाउंड को अदला बदली करते हैं और उसको अदला बदली करने का एक सेंस होता है, ऐसा नहीं कि नॉनसेंस के तरीके, क्योंकि कंपाउंड लगभग 32 कंपाउंड हैं जो एनाबॉलिक कंपाउंड है, ज़्यादा भी है उससे, और जो बेसिकली कंपाउंड है वो 8 to 10 कंपाउंड है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। 8 to 10 जो मेन कंपाउंड है जिनसे रिजल्ट आता है, तो वो उनको कॉम्बिनेशन में यूज़ कर लेना अपने आप में एक साइंस है, ठीक है। ये आप तुक्का मार के नहीं कर सकते, अच्छा मैं ये और ये लेके देखता हूँ। आपकी बॉडी ना वो एक्सपेरिमेंट लैब नहीं है, ठीक है। आपकी वो बॉडी है जिसको आपको ध्यान से रखना है, प्रिजर्व रखना है, और मिनिमम चीज़ का यूज़ करके, मिनिमम डोज जितना कम से कम हो सके उतना डोज का यूज़ करके मैक्सिमम रिजल्ट निकालने। मेरा हमेशा यही कंसर्न रहता है जब भी मैं किसी को ट्रेन करता हूँ कि मिनिमम डोज, मिनिमम इफेक्टिव डोज लेकर मैक्सिमम आउटपुट देना, बस सिंपल सी बात। जो मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है आपकी, चाहे आपको गेनिंग करनी हो चाहे आपको कटिंग करनी, वो आपका डेडिकेशन होता है और आपकी डाइट होती है। डेडिकेशन यदि बहुत ज़्यादा है लेकिन डाइट अच्छी नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा, और यदि डाइट अच्छी है तो भी डेडिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक वर्क ही नहीं करोगे, उस चीज़ को खपाओगे ही नहीं, आपकी जो भी डाइट है आप उसको सही जगह ही नहीं लगाओगे तो कैसे काम बनेगा। तो वो चीज़ें ज़रूरी है, सही जगह उसको लगाना, ठीक। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।